आज इतना बड़ा कुंभ भी लगा है। इस कुंभ में अनेकों बड़े बड़े धर्माचार्य, अनेकों बड़े बड़े जगत गुरु महामंडलेश्वर अपने अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शन करने के लिए लाखों रुपए मिटा रहे हैं महाराज, लाखों रुपया। आप सुन के आश्चर्य करोगे। आप कुंभ में जो लोग नहीं गए वो तो छोड़ो, जो जाके अभी देखेंगे तो भैया आप लोग पूरे जीवन भर मेहनत मजदूरी करके अपने घर को बनाने में पूरी ताकत लगा देते हो, लेकिन कुंभ में 30, 50 लाख के तो केवल दरवाजे बना के खड़े किए हैं। ऐसे ऐसे टेंट तंबू लगे हैं कि जिनके केवल दरवाजों की कीमत यदि आंकी जाए तो 50 लाख रुपया केवल दरवाजे में पैसा लग गया। करोड़ों रुपया जिन्होंने अपने टेंट तंबू में खर्च कर दिया। हम उन संतों से भी प्रार्थना करना चाहते हैं, हम उन धर्माचार्यों से भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि थोड़ी देर शांत मन से यदि हम विचार करें, इतना धन, इतना ऐश्वर्य यदि हम अपने प्रसिद्धि और सिद्धि में दिखाने में जितना हम खर्च कर रहे हैं, इससे आधा भी यदि हमने गौ माता की रक्षा में और प्रशासन को झुकाने के लिए, कि गौ माता की आज के समय में जैसी स्थिति है कि गाय जहां देखो वहां लोग काट रहे हैं, जहां देखो वहां गौमांस लेके लोग पकड़े जा रहे हैं, इतनी केस घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मौन हैं। उसमें से आधा धन, आदि शक्ति, और हम तो कहते हैं एक मंच पे जितने भी धर्माचार हैं, इससे अच्छा मौका तो दूसरा मिलने वाला है ही नहीं महाराज। कुंभ से अच्छा मौका कहाँ मिलेगा भाई, बताओ। मैं इस समय तो बाबाओं की ऐसी चलती है कि इस समय प्रशासन को भी झुकना पड़ता है सामने। ऐसे अवसर को न खोते हुए हम सब धर्माचार्यों को एक होके और केवल एक ही आवाज उठानी चाहिए कि भले कुछ हो या ना हो, भारत देश में कोई स्थिति बने या ना बने, कुछ निर्माण हो या ना हो, कोई उन्नति हो या ना हो, पर एक कानून ऐसा बनना चाहिए गौ हत्या को लेके कि आदमी गाय को मारने के पहले 100 बार सोचे कि ये यदि हमने ऐसा कर्म किया तो इसका परिणाम हमें क्या मिलेगा। ऐसा सख्त कानून बनना ही चाहिए, तो सरकार को बनाना ही पड़ेगा यदि एक बार हम सब लोग इकट्ठे हो गए तो। लेकिन अपनी अपनी ढोल की बजाने में महाराज सब लगे हैं। कुछ ही ऐसे परंपरागत आचारगण हैं जो आज भी गौ माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने पे लगे हैं। कलयुग का बड़ा विचित्र प्रभाव है। भगवान ने इन सब की रक्षा के लिए इन चारों को चुना। देवताओं की रक्षा होगी तो भैया देवताओं के अधीन सारी सृष्टि है, हम सबकी रक्षा हो जाएगी। ब्राह्मणों की रक्षा होगी तो ब्राह्मणों के अधीन सारा समाज है। भगवान ने स्वयं पूरे समाज का अधिपति ब्राह्मणों को बनाया है, सबकी रक्षा हो जाएगी। संत की रक्षा होगी तो हम लोगों के जीवन में भगवान के दिव्य चरित्रों की रक्षा हो जाएगी। संत बच जाएंगे तो आप सब जितने भी समाज के लोग हैं, इनके हृदय में राम राज्य की प्रतिष्ठा तो संतों के द्वारा ही होती है। गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति ही संतों का संग है। इसलिए भगवान ने अवतार लेके सबको कृतार्थ कर दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो।